हेलो हमारे शेरों, कैसे हो आप सब। उम्मीद हो कि मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे और गर्मी की छुट्टी के एंजॉय भी कर रहे होंगे। ठीक है, कर रहे हो ना एंजॉय। तो देखो, आज हम बात करने वाले हैं क्या, प्रश्नावली 2.2 मतलब बहुपद का प्रश्नावली 2.2 हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले भी हमने 2.1 करवा दिया है, नहीं देखे हो जाकर देख लेना। चलो आओ, सवाल क्या कहता है। देखो, ये कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणनफल मतलब गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता जांच करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक पहला प्रश्न लिखा है, उसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, पहले इसका क्या बनाओ, इसका निकालिए शून्यक। शून्य के लिए क्या करोगे, गुणनखंड बना लो। यहाँ पे कहोगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का, देखो यहाँ से अगर बात करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 है, इसका गुणा इसमें कराओगे एक में, तो 8 एक कम 8, मतलब कि हमें दो संख्या चाहिए जो कि गुणा करने पर 8 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, माइनस का 2 आ जाए। तो कहोगे 4 गुणा 2 बराबर 8 हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस 2 बराबर का माइनस का 2 हो जाएगा। बात क्लियर है। ठीक है, आगे देखो, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 2x हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस का 8 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम जोड़ा बनाते हैं, यहाँ से x और x मिल रहा है तो x माइनस का 4 हो जाएगा। बात क्लियर। यहाँ से प्लस का 2 कॉमन करते हैं तो x माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा बाबू, तो कहोगे x माइनस का 4 मिल रहा है और x प्लस का 2, x प्लस का 2, ठीक है, x प्लस का 2। इतना बात क्लियर है, बता दो एक बार, इतना बात क्लियर है ना, क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब देखो, अब इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए शून्य ज्ञात करना है हमें ना, क्या ज्ञात करना है, शून्यक। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 के शून्य क्या होंगे, तो आप कहोगे का मान क्या होगा, का मान, ठीक है, शून्य है। ठीक है, शून्य है, शून्य होगा ना, दिख रहा है यहाँ पे, हाँ अभी स्पेस है, शून्य है, शून्य है। तो जब क्या होगा, तो कहोगे जब x प्लस 2, ठीक है, बराबर 0 हो, और क्या हो, x माइनस 4 बराबर 0 हो। ठीक है, तब क्या होगा, तब कहोगे x बराबर क्या मिलेगा, 2, या x बराबर, ठीक है, ये प्लस का 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, x बराबर माइनस का 2 या x बराबर प्लस का 4 हो जाएगा। मतलब हमें शून्य क्या मिले, तो कहोगे x माइनस 2, x बराबर माइनस 2 और x बराबर 4 हो गया। ये अगर जाएगा इधर बराबर के उस पर क्या हो जाएगा, तो कहोगे 0, मतलब चिन्ह बदल जाता है ना, प्लस से तो क्या हो गया, माइनस हो गया, और यहाँ पे ये माइनस था तो क्या होगा, प्लस हो गया। बात क्लियर है, दिख रहा है यहाँ पे ना। ठीक है, तो यहाँ तक दिख रहा है। अब देखो हमें क्या करना है, हमें बोला है कि इनके बीच सत्ता की जांच करनी है। ठीक है, तो क्या करोगे, अब थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करना होगा, स्पेस नहीं है हमको, इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो इसी में देख लेते हैं। अब देखो, अब हम करेंगे शून्यकों का योग। ठीक है, शून्यकों का योग क्या होता है सूत्र। ठीक है, पहले देखो हम करेंगे शून्य क्या मिले हैं, तो कहोगे ये 2 माइनस का 2 और 4, तो कहोगे माइनस का 2 प्लस का 4 कितना हो जाएगा, तो कहोगे 4 में से 2 घट रहा है, 4 में से 2 घट रहा है, तो क्या हो जाएगा ये। ठीक है, देखिए कितना हो जाएगा ये, तो ये आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, शून्यकों का योग कितना मिला, 2 मिला। ठीक है, 2 मिला ना। अब सूत्र पे देख लो, सूत्र पे क्या होता है, सूत्र पे, चलो सूत्र पे क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। क्या होता है, मतलब कि माइनस बी क्या होगा, कहोगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है ना। ठीक है, एक्स माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स क्या है, तो कहोगे माइनस एक्स का गुणांक। ठीक है, यहाँ पे -2, ठीक है, माइनस और माइनस का 2 बटे एक्स स्क्वायर कितना है, कहोगे 1 है, मतलब माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, तो कहोगे ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएंगे, दिख रहा है यहाँ पर ना। ठीक है, ये 2 हो जाएंगे, बात क्लियर, मतलब दोनों बराबर हो गए। अब क्या करेंगे, शून्य को, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल कर लो पहले,
गुणनफल देखो शून्य कितना है, तो कहोगे -2 और यहाँ पे कितना है ये 4, ठीक है। -2 × 4 कितना हो जाएगा -8। अब सूत्र क्या होता है, तो कहोगे अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद कितना है, तो कहोगे अचर पद आपका है -8, ठीक है। -8/1 मतलब कि -8 क्या है, दोनों बराबर है ना। देखो यहाँ पे -8 है, यहाँ पे -8 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मतलब शून्यकों का योगफल ये और गुणनफल दोनों हमने क्या किया, यहाँ पे सतता का संबंध यहाँ पे हमने जांच कर लिया है, ठीक है। बात क्लियर है। पहला प्रश्न आपको ऐसे ही करना है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दूसरा प्रश्न को चले हम लोग, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। पहला का दूसरा है 4s² - 4s + 1, ठीक है। यही क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ बिल्कुल यही क्वेश्चन है। तो अब इसका करेंगे हम क्या, फैक्टर करेंगे, ठीक है काजल। यहाँ से करेंगे 4s² मतलब कि 4 × 4, मतलब 4 को ऐसा तोड़ो कि गुणा करने पर -4, गुणा करने पर 4 आ जाए और जोड़ने घटाने पर -4 आ जाए। तो कहोगे 4 × 2 × 2 4 और -2 -2 -4। तो कहोगे यहाँ -2s कर लेते हैं, -2s कर लेते हैं, प्लस का 1 है। बात क्लियर है काजल, बोलो जी, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन करते हैं क्या, यहाँ से कॉमन करो 2s कॉमन करते तो क्या बचेगा, तो कहोगे 2s माइनस का 1 बच जाएगा। यहाँ पे क्या करें, तो कहोगे यहाँ पे -1 कॉमन करो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2s माइनस का 1, ठीक है। बात क्लियर है। अब क्या होगा, कहोगे ये वाला मिल रहा है ना, कहोगे 2s - 1 और यहाँ पे 2s - 1, ठीक है। दोनों सेम आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है ना। तो कहोगे अब क्या होगा, तो कहोगे अब 4s² माइनस का 4s + 1 = 0, ये 0 हो गया। तो क्या हो जाएगा, तो कहोगे s यहाँ से जो 2s है, 2s - 1 = 0 और एक ये दिया है जो, उसको भी लिखो। कहोगे 2s - 1 = 0 मतलब क्या होगा, तब क्या होगा, तो कहोगे s बराबर क्या मुझे मिलेगा, ठीक है। अगर हम करते हैं s 2s - 1 = 0 है ना, तो अगर हम यहाँ से करते हो 2 को 1 उधर भेजो, तो 2s बराबर प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। और s बराबर क्या मिलेगा, 1/2, ठीक है। s बराबर क्या मुझे मिलेगा, 1/2, ठीक है, 1/2। मतलब दोनों क्या होंगे, 1/2 और 1/2 होंगे। बात क्लियर है, तो कहोगे हाँ क्लियर है, ठीक है। शून्यकों का योग, शून्य क्या मिले, शून्य हमें यही मिलते हैं, ठीक है। शून्य 1/2 और 1/2 मिले हैं, ठीक है। दोनों सेम है तो दो मिलेंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे शून्यकों का योगफल, ठीक है। शून्यकों का योग क्या होता है, जोड़ो इसको। कहोगे 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा काजल, 1/2 और 1/2 कितना होगा बताओ, तो ये कितना होगा, तो कहोगे ये ऊपर जोड़ दो 2/2 मतलब कितना हो जाएगा 1, कितना आएगा, तो कहोगे 1 आएगा ना, बोलो। अच्छा नहीं दिख रहा है, 1 मिनट, ठीक है। 1/2 और 1/2 मतलब 2/2 मतलब 1 आ जाएगा। अब इसमें हम बात करते हैं, अब क्या होगा, शून्यकों का जो योगफल सूत्र होता है, मतलब -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। -x कितना है, तो कहोगे -4 और यहाँ पे 4, ठीक है। माइनस और माइनस का 4, ठीक है, और यहाँ पे 4, माइनस प्लस हो जाएगा। तो कहोगे 4/4 मतलब कि 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1। दोनों बराबर हैं, तो कहोगे यस सर बराबर है। बात क्लियर है, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, शून्यकों का, कहोगे शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो कहोगे गुणनफल क्या है, तो कहोगे 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मतलब 1/4। 1/4 दिख रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है, 1/4 है। तो कहोगे शून्यकों का जो योगफल हमने निकाल दिया और ये गुणनफल ही आ गया। तो गुणनफल का सूत्र क्या होता है बता दो मुझे, सूत्र क्या होता है, कहोगे अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद कितना है, कहोगे 1, ठीक है, कितना है
1 के बटा ये 4 हो जाएगा। दोनों बराबर है तो कहोगे यस सर बराबर है। बात क्लियर? ऐसा ही आपको करना है। हमने पहला और दूसरा दोनों बता दिया। बात क्लियर है? चलिए अब आपका तीसरा प्रश्न है। ठीक है, तीसरा प्रश्न ये आपका दिया है, पहला का तीसरा है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये। तो कहोगे यहाँ इसको पहले सही लिख लो, सही से लिख लो। 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3 हो जाएगा। मतलब 6 3 18, मतलब 6x² माइनस का 9x प्लस का हम कर सकते हैं 2x और माइनस का 3 है। यहाँ से जोड़ा बनेगा x और x मिल रहा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, मतलब 3x कॉमन कर लें तो 2x बचेगा और माइनस का कितना बचेगा 3। ठीक है, 3 तरीका में ये बचेगा। कहोगे हाँ ठीक है। अब क्या होगा, प्लस का इसमें कुछ नहीं मिला तो 1 कॉमन कर लो। ठीक है, तो 2x माइनस का 3 हो जाएगा। बात क्लियर है? तो यहाँ क्या मिलेगा तो कहोगे 2x माइनस का 3 और यहाँ पे 3x प्लस का 1 मिला है। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो है 6x² माइनस का 3 जो 7x है ना, 7x माइनस का 3 बराबर 0 मान लेंगे। तब क्या होगा तो कहोगे तो 2x माइनस का 3, ठीक है, और ये 3x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, दोनों बराबर 0 होगा। कहोगे हाँ यस सर दोनों बराबर 0 होगा। तो अब क्या होगा तो कहोगे यहाँ पे यदि 2x माइनस का 3 बराबर 0 लेते हो तो क्या मुझे मिलेगा, तो 2x बराबर 3। तो कहोगे x बराबर 3 के बटा 2। ठीक है, दिख रहा है आप ना? ठीक है, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा मैं दिख रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे के लिए था कैमरा, 1 मिनट। अब दिख रहा है प्रॉपर ना? ठीक है, तो x बराबर 3 के बटा 2। अब यदि यहाँ पे करते हो, ठीक है, 3x प्लस 1 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा तो कहोगे 3x बराबर -1 हो जाएगा। इधर जाएगा तो कहोगे x बराबर -1 के बटा 3। ठीक है, बात क्लियर है? अब इधर आ जाओ। ठीक है, कहाँ तक दिख रहा है? हाँ ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा देर देखते हैं। अब क्या होगा तो कहोगे बहुपद जो दिया है, बहुपद, ठीक है, क्या दिया है 6x² माइनस का 7x प्लस का माइनस का 3। ठीक है, यही है ना। के शून्य क्या होंगे, के शून्य मिले हैं मुझे, क्या मिला है तो कहोगे 3 के बटा 2 कामा -1 के बटा 3। यही है। बात क्लियर? बोलो जी। कहोगे यस सर बात क्लियर है। अब क्या करते हैं, शून्यकों का योगफल। ठीक है, अब करेंगे हम शून्यकों का योग, जोड़िए तो कहोगे 3 के बटा 2 प्लस -1 के बटा 3। यही है ना। तो एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम करके जोड़ो, ये 6 हो जाएगा। बात क्लियर ना? जोड़ा दी एलसीएम का ना, तो 6 हो गया। और यहाँ पे 3 दूना 6, मतलब 3 तरीक करना हो जाएगा यहाँ पे, प्लस ये माइनस का 2। ठीक है, मतलब क्या मुझे मिल जाएगा यहाँ पे माइनस का ये 7 के बटा 6 मिलेगा। बोलो बात क्लियर है? 7 के बटा 6 मिलेगा। बात क्लियर है? ठीक है, तो अब देखो शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, सूत्र पे भी तो कर रहा है। तो कहोगे -x का गुणांक, ठीक है, बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे -x का गुणांक, x क्या है कहोगे -7। ठीक है, कहोगे माइनस और यहाँ पे -7 बटे x² क्या है 6 है, मतलब कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, मतलब कि क्या हो जाएगा ये कहोगे 7 के बटा 6 हो जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है, बोलो। ठीक है, अब देखते हैं क्या शून्यकों का हम देखेंगे अब गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल मतलब गुणा कराओ। शून्य क्या है तो कहोगे ये वाला है, कहोगे 3 के बटा 2 मल्टीप्लाई -1 के बटा 3। ठीक है, बात क्लियर? देखो तो कितना हो जाएगा, कहोगे -3 के बटा 6, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 कम 3 दूना 6, मतलब -1 के बटा 3 दूना 6 2 -1 के बटा 2। ठीक है, अब हम सूत्र पर रखकर देख लेते हैं बराबर है कि नहीं। सूत्र क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक।
ठीक है। अचर पद कितना है तो कहोगे यहाँ पे -3 है, -3, ठीक है। -3 बटा एक्स स्क्वायर मतलब कितना 6 है, काटोगे तो कितना आएगा -1/2, -1/2 आपका राइट। बात क्लियर, बोलो, दिख रहा है ना, -1/2 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलिए अब देखिए अगला है आपका पहला का चौथा, क्या है 4u² प्लस, लिख दे रहे हैं यहाँ पे 4u² प्लस का 8u, ठीक है। अब इसमें देखो 2 ही पद दिया है, ठीक है, तो कैसे इसको हल किया जाए, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे इसका हल, 1 मिनट छोड़ दे रहा हूँ, चलिए सही हो गया। अब यहाँ पे क्या करें हम, ठीक है, यहाँ पे अब क्या करना है, तो यहाँ पे अगर हम करते हैं 4u² प्लस का 8u है, इनमें से क्या कॉमन करें तो कहोगे 4u कॉमन कर लो, ठीक है। तो 4u क्या, यहाँ से बचेगा u, ठीक है, यहाँ से बचेगा u और प्लस का 2। अब क्या होगा, अब हम करते हैं क्या कि 4u² प्लस का 8u बराबर 0 मान लेते हैं, ठीक है। 0 हो जाएगा तो क्या होगा, तो कहोगे 4u और u प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। कहोगे यदि 4u बराबर 0 तो क्या होगा, तो कहोगे u बराबर 0 गुणा 4, मतलब u बराबर 0 मिलेगा। अगर यदि हम करते हैं क्या, यदि कि u प्लस 2 बराबर 0 तो u बराबर -2, मतलब कि जो बहुपद है आपका, ठीक है, दिख रहा है ना, बहुपद जो है, क्या बहुपद है, तो कहोगे 4u² प्लस का 8u के शून्य क्या मुझे मिले, तो कहोगे शून्यक मिले हैं क्या आपका 0, -2, यही मिले हैं, तो कहोगे यस सर यही मिले हैं। अब हम क्या करते हैं, सत्यता की जांच कर लेते हैं, ठीक है। तो कहोगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग, ठीक है, जोड़िए, -2 और 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 0 प्लस -2, तो आपको कितना हो जाएगा, तो कहोगे -2, कितना होगा -2। अब इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है x -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक है। -x मतलब -8/4 मतलब -2। बात क्लियर दोनों। अब आते हैं शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, क्या होगा, तो कहोगे 0 गुणा -2, ठीक है, बराबर 0 होगा, ठीक है। अब सूत्र क्या होता है इसका, सूत्र बताइए शून्यकों का गुणनफल, तो कहोगे अचर पद बटे x² का गुणांक, अचर पद है या नहीं है, तो कहोगे 0, मतलब 0 बटा x² मतलब यहाँ पे 4 है, मतलब कि 0 आ जाएगा, क्या होगा, कहोगे 0, बराबर है दोनों। बात क्लियर है, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं, हमने पहले प्रश्न में 4 दिया था, चारों करवा दिया, ठीक है। अब हम चलेंगे दूसरे प्रश्न की ओर, ठीक है। चलिए अच्छा, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, ठीक है।